किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की मुख्य फसल है धान। हमारे सभी किसान भाई बहन ये चाहते हैं कि उन्हें कम समय और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक तकनीक इजाद की है जिसका नाम है ड्रम सीडर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हमारे किसान भाई इस तकनीक को इस्तेमाल कर कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, आइए इसी विषय पर देखते हैं ये कार्यक्रम। विश्व को धान का दान भारत ने ही दिया। इसी की बदौलत आज 113 देश धान का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में लगभग 450 हेक्टेयर भूमि पर धान पनपता है, जिससे 10 करोड़ टन तक का उत्पादन मिलता है। हमारी वर्तमान उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इधर हम धान की बिजाई की पारंपरिक मगर वैज्ञानिक रूप से सुधरी विधि पर लौट रहे हैं, जो पौध तैयार कर उन्हें स्थानांतरित साध्य अवस्थाओं से बचाती है। इसके लिए शुष्क क्षेत्रों में कम पानी में एक व्यवस्थित ढंग से धान की बुआई संभव हो चली है। इसके लिए एक साधारण संरचना ड्रम सीडर का प्रयोग किया जा रहा है। सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर गांव के किसान सेठपाल सिंह के खेतों में लहलहाती फसल के पीछे उसकी मेहनत और नई तकनीक ड्रम सीडर है। मैं आपको आज जो ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई है उसके बारे में मैं अपने खेत के ऊपर खड़ा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, ये ड्रम सीडर जैसे हम लोग धान की रोपाई जनरली नर्सरी तैयार करने के बाद हम लोग उसकी रोपाई करते हैं, तो इस बार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी और डॉक्टर महावीर सिंह जी इंजीनियर साहब और दूसरी हमारी टीम ने हमसे कहा कि आप लोग जिस तरीके से धान के खेत में धान रोपाई के टाइम पे लेबर की दिक्कत आती है और उसमें रोपाई करते हैं, दूसरी बात जो हम नर्सरी उखाड़ने के बाद धान की रोपाई करते हैं उसमें जो हमारा एक बार हमारी फसल दबती है, तो उसके बारे में तो एक छोटी सी मशीन है जिसका लगभग वज़न 7.5 किलो के करीब है और उसमें इस तरीके से उसकी बनावट बनाई गई है। उसमें पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक आदमी बड़े आराम से खींच लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कैसे कैसे हमने ड्रम सीडर से उसकी की। जिस प्रकार हम अपने खेत की तैयारी, इस खेत में हम लोगों ने पहले सनई और ढैंचे की बुआई की, उसके बाद खेत में उसकी पाटा मार करके हैरो टिलर चला करके उसकी जुताई कर दी। उसके बाद जो हमने डीएपी, डीएपी, पोटास और एक डोज यूरिया की हमने दे दी। उससे पहले जुताई के टाइम पे हम लोगों ने 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यानी कि 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों ने इसमें जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोगों ने उस खेत की पूरे की पडलिंग कर दी। पडलिंग करने के बाद जब खेत में पानी था पडलिंग के टाइम, तो हम लोगों ने 2 दिन तक उस पानी को सूखने की वेट किया, इंतज़ार किया। जब हम लोगों ने उसको पानी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं छबछबा सा रह गया, तो ड्रम सीडर से उस जो हमारा बीज था हमने उसको पहले 24 घंटे पानी में भिगो करके रखा। उसके बाद पानी में भिगोने के बाद सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको भूसे में दबा दिया। भूसे में हम लोगों ने लगभग 24 घंटे के बाद जब रखा तो उसमें अंकुरण निकल गए बीज के अंदर। अंकुरण निकलने के बाद हम लोगों ने जब हमारे खेत के ऊपर पानी की छबछबा रह गया, इसमें कीचड़ था पूरा, तो हमने उसमें ड्रम सीडर में बीज भरने के बाद उसको लेकर के इसमें हम चलाते रहे। चलाने के बाद उसमें लगभग ये 1 एकड़ में लगभग आधा घंटे में हम लोगों ने उसमें एक आदमी लगभग वो 8 लाइन एक साथ में बोता है, जिसकी दूरी लगभग 5 फीट के करीब है। तो उसमें बो दिया। तो जब हमारा दाना चिपकता है उसमें कीचड़ के संपर्क में आता है और अंकुरण दाने में होता है, तो वो इसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसमें एक जो सावधानी रखने की बात है, चूँकि अगर हमारा बुआई के टाइम पे लगभग 24 या 36 घंटे तक यदि बरसात हो जाए तो बरसात में हमारी लाइन आउट होने की दिक्कत रहती है। अच्छा, यदि हम लोगों में कहीं पानी की कमी है, कीचड़ कम है, तो उसमें हमारी गिलहरी या हमारी चिड़िया भी उसको दाने को उठाने की ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उसके बाद जब जैसे जैसे ये मेरी नरेंद्र 359 F1 प्रजाति इसमें हम लोगों ने
लगाई थी और 22 जून की हमारी पौध है ये लगी हुई नर्सरी। लगभग 2.5 महीने के करीब हमको इसको हुआ है और इसकी ग्रोथ इसमें जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी उखाड़ करके उसमें 25 से 30 के बीच में कल्ले निकलते हैं। इसमें लगभग हमारे 30 से और 40 के बीच में 45, 41, 42 तक भी कल्ले हमारे उसमें हैं। तो उसमें कल्लों की औसतन संख्या 35 और 40 के बीच में है। तो इसमें हमारा जो लेबर की समस्या है, जो धान की रोपाई के टाइम पे लेबर की बड़ी भारी समस्या रहती है, तो इससे डायरेक्ट इसमें ड्रम सीडर से बोने से जहाँ किसान को समय की बचत हुई है, खेत की तैयारी करने के बाद उसमें जो लेबर लगती थी लेबर की बचत हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी ड्रम सीडर से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें बहुत अच्छी तकनीक का इजाद कराया है। और जिस तरीके से हम लोग सघन खेती करते हैं उसमें ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से जहां किसान का लाभ होता है, समय की बचत होती है, फसल की गुणवत्ता अच्छी है। तो इसके लिए हम अपनी कृषि विज्ञान केंद्र की टीम के बहुत आभारी हैं। किसान की मेहनत और सही तकनीक का संगम हो तो परिणाम उम्मीद से ज्यादा ही होता है। किसान सेठपाल के खेतों में ड्रम सीडर विधि से बुआई करने के लिए प्रेरित किया सहारनपुर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शुष्क खेतों में सीधी बुआई व्यापक रूप से देखने को मिल रही है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ड्रम सीडर से अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इससे कम स्थान में अधिक पौधे प्राप्त हो रहे हैं, जो उत्पादन में वृद्धि करते हैं। किसान भाइयों, हम ड्रम सीडेड राइस के बारे में बात करना चाहेंगे। ड्रम सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस और हमारा ट्रांसप्लांटिंग राइस, इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे मुख्य बात हमारी ये है, इसमें जो बीज दर हम प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, ड्रम सीडेड राइस में हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, जिसको हम सीड ड्रिल के माध्यम से बोते हैं या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी हम बिजाई कर सकते हैं, उसमें हमारा जो बीज दर होता है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग राइस होता है, रोपाई वाला जो धान होता है किसान भाइयों, उसमें भी हम 35 किलोग्राम फाइन राइस का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा मोटा धान होता है उसमें 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम मोटे धान के बीज की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात किसान भाई, थोड़ी सी चूक ये करते हैं कि जब शुरुआत में करते हैं, बाद में बीमारियां लगती है और सीड जो बीज का उपचार है किसान भाई, उसको कुछ किसान भाई कम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो हमारे ब्लास्ट के आते हैं, बैक्टीरियल ब्लास्ट है, उसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम का पाउच आता है 25 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहता है। और वो 24 घंटे के लिए जब पानी में भिगोते हैं हम धान के बीज को, तो उसमें मिला देना चाहिए, उससे उसका नियंत्रण हो जाता है। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। और जो 6 ग्राम का पाउच है वो 25 किलोग्राम बीज के लिए पानी में भिगोने के साथ साथ उसको पानी में भिगों। उसके बाद जो प्रक्रिया किसान भाई अंकुरण के लिए करता है, निकाल करके जो बोरी टाँट होता है उसको भूसे में दबा देते हैं। उसमें भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों को, उसमें जब अंकुरण हमारा होता है 24 घंटे से ज़्यादा हम भूसे या उसको गर्माई न दें, जिससे कि हमारा जो अंकुरण है बिल्कुल हल्का सा निकले, सफ़ेद सफ़ेद बस हमें दिखाई दे। नहीं, यदि ज़्यादा अंकुरण हो जाता है तो ड्रम सीडेड राइस जब हम ड्रम में डालते हैं तो उसमें से जब बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है तो उसमें वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उलझ जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। दूसरी बात, एक इसमें जो हम रोपाई वाला धान रोपते हैं, दूसरी ड्रम सीडेड में डायरेक्ट सीडेड की बात करते हैं, इसमें तुलनात्मक अध्ययन यदि आप लोग देखेंगे, रोपाई के समय में जब रोपाई वाले धान में होते हैं वो 48 से 50 पौधे हमारे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में होने चाहिए। जबकि रोपाई के समय में जब रोपते हैं, लेबर रोपती है हमारी, तो इतने पौधे नहीं रोप पाती है, उसको विगला कर देती है। ड्रम सीडेड राइस में ये शिकायत दूर हो जाती है, लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन है, पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन है, इसमें जहाँ दाना गिरना है तो 20 से 22 जो सेंटीमीटर की दूरी हमारी स्टैंडर्ड है और जो 15 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे की दूरी स्टैंडर्ड है। तो किसान भाइयों, इसमें हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन है प्रति स्क्वायर मीटर एरिया में वो मेंटेन हो जाती है और हमारी हेक्टेयर में भी जो पौधों की संख्या है वो मेंटेन रहती है। दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये है किसान भाइयों कि जब हमारा दाना गिरता है कलहर के बाद, हम जब ड्रम सीडेड से धान की सीधी बिजाई करते हैं तो दाना वहीं का वहीं चिपक जाता है और दाना ज़्यादा गहराई पर नहीं जाता है। किसान रोपाई के समय में जो रोपने वाले होते
होते हैं वो क्या करते हैं, रोपाई की एक तो एज 20 से 21 दिन की जो हमारी रोपाई की पौध होती है उससे बड़ी पौध का इस्तेमाल किसान भाई कुछ कर लेते हैं, समय से पौध की रोपाई नहीं कर पाते हैं और इसमें सही समय पर होता है। तो जो पौध होती है हमारी लगाने वाले खेत में जो बहान होता है वो अच्छा होता है, तो उसमें जब लगाते हैं तो उसको मोड़ के लगा देते हैं कुछ, और मोड़ने के साथ साथ उसमें फुटाव नहीं होता है और कम होता है। आप लोग देखते होंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धान का जो ड्रम सीडेड राइस है उसकी जड़ में अगर आप लोग देखेंगे तो वहीं से फुटाव होता है सारा का सारा, और जब वहाँ से सारा का सारा फुटाव होता है वो नीचे नहीं जाता है और उस जगह से ज़्यादा फुटाव होता है। आप लोग तुलनात्मक अध्ययन यदि करके देखेंगे, जो रोपाई वाला हमारा धान होता है उसमें 30-32 कल्ले प्रति हिल हमारा निकलता है, और इसमें हमारा अगर ड्रम सीडेड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने अभी काउंट किया था तो उसमें हमारे 40 से 45 कल्ले एक पौधे में हमारे निकले हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 से 45 पौधे में कितना हमारा उत्पादन होगा और 30-32 में होगा। दूसरी बात एक और है इसमें, जब हमारा धान का जो दाना होता है वो पौध के साथ लगा रहता है, इसका समय 14 दिन का होता है किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। 14वें दिन ये टूटता है। यदि 14 दिन तक ये लगा रहता है तो उस टाइम उसमें वो फूड मटेरियल होता है इनिशियल स्टेज का उसमें, तो उसमें हमारा जो पौधा है वो जल्दी सर्वाइव करता है और उसमें फुटाव ज़्यादा लेता है। दूसरी बात, जो जिसमें बाल निकलने वाले कल्ले होते हैं सारे के सारे उसमें बाल निकलते हैं, और जो पैनिकल की लेंथ होती है वो लगभग बराबर होती है, और ग्रेन की जो लंबाई होती है वो भी बराबर होती है, और शेप एंड साइज भी इसमें लगभग बराबर होता है। और रोपाई वाले धान में किसान भाई उसमें क्या होता है, जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें मदर प्लांट जो हम रोपते हैं प्रति हिल के हिसाब से उसमें वो तो बड़े हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं, और जो हमारे कल्ले निकलते हैं वो थोड़े कमज़ोर निकलते हैं। और कल्लों पर हमारे जो बाद वाले कल्ले निकले होते हैं उनमें जो पैनिकल की लंबाई होती है, बाल की जो लंबाई होती है वो भी कम होती है और मदर प्लांट वालों की ज़्यादा होती है। ड्रम सीडेड राइस में ऐसी शिकायत नहीं है। इसमें सारे के सारे जो पैनिकल होते हैं, जो बाल हमारी होती है, सबकी लंबाई लगभग बराबर होती है और दाने की लंबाई बराबर होती है, शेप एंड साइज लगभग बराबर होता है, जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है। धान बुआई में मूल लागत में कटौती, समय की बचत और भरपूर धान का उत्पादन का आधार है ड्रम सीडर। शुष्क दशाओं में सीधी बुआई कर धान की फसल लेने का यह गुण कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा किसानों को सिखाया जा रहा है। पारंपरिक विधि से धान की खेती जहां एक ओर धान की पैदावार सुनिश्चित करती है, तो वहीं दूसरी ओर धान की खेती नई तकनीक से खेती की नई विधियां भी भरपूर पैदावार की उम्मीद जगाती हैं। और बदलते समय के साथ खेती के तरीकों में बदलाव लाना भी जरूरी होता है। किसान सेठपाल के खेतों में लहलहाती फसल न केवल सहारनपुर बल्कि देश के अन्य भागों के किसानों के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।